डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी 4 के क्वेश्चन बेटा हो गए हैं काफ़ी, है ना, काफ़ी क्वेश्चन लगा लिए गए हैं। अब एक आध दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ले लिया जाए, फिर आगे और प्रॉपर्टीज भी कर ली जाएंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाए जाएंगे। पढ़ना बेटा क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 to 1 log 1 plus x अपान 1 plus x स्क्वायर dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, अल्टरनेट एयर में आया है, इसका अभी एक साथी बन के आएगा, देखोगे कभी वो आया कभी वो आया है, ठीक है। तो अब इस समय तुमने देखा कि ये है लिमिट 0 to 1 क्वेश्चन है। 1 plus x स्क्वायर देख के लग रहा है x को क्या सपोज किया जाए बेटा? हाँ बेटा, tan सपोज किया जाए, बिल्कुल सही। इसको देख के पकड़ में आ रहा कि इसे tan सपोज किया जाए, शायद कुछ काम बन जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हो गया। अब लिमिट चेंज की जाए, अब क्या किया जाए, लिमिट चेंज। तो ये हुआ बेटा, इफ x इक्वल टू 0 देन tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू, और tan थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना रहा होगा, 0 या पाई। लेकिन ये लिमिट कौन सी है, लोअर है, तो कम वाला लिया जाए। देन थीटा इक्वल टू कितना बोलने बेटा, 0, है क्लियर बेटा। और इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1, tan 1 कब होता है, पाई बाई 4 पर। देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्वेश्चन हमारा चेंज होकर जो बनने जा रहा है, हाँ यहाँ आई भी लिख देते हैं और इसे नंबर 1 बोल देते हैं बेटा। नंबर 1 ये भी है या नीचे ही बोला जाएगा 1? हाँ, दिस इज इक्वल टू, लोअर लिमिट 0 की 0 ही रही, अपर लिमिट कितना हो गई बेटा, पाई बाई 4 हो गई, लॉग 1 प्लस tan थीटा बन गया बेटा, सही है। और dx कितना बन गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अपान में कितना आ रहा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया ना। और इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ये भी आई है, यहां भी हमने आई ही लिख दिया। 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan थीटा d थीटा बन गया बेटा। नंबर क्या दे दिया इसे, आप देखो बेटा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में ये है। तो ये स्वयं में भी अकेला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कह देगा इवेलुएट दिस इंटीग्रल। तो ये स्वयं में क्वेश्चन है, log 1 प्लस tan x dx करके दे देगा। लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन लिया जिसमें ये बन के आया, तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन निकला कि इसमें एक क्वेश्चन ये हो रहा है, ये तो होने जा ही रहा है, 2 क्वेश्चन होने जा रहे हैं एक साथ में, दिस एंड, हो गया बेटा ना। तो अब इसके बाद जब ये इतना बन गया तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी 4 पढ़ी है, कल क्वेश्चन लग रहे थे, तो इसमें हम लगाने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 4। अब 0 टू पाई बाई 4, प्रॉपर्टी 4 की पहचान ही है लिमिट 0 टू समथिंग, है ना। तो लॉग, हाँ बेटा बोलना, 1 प्लस tan कितना, पाई बाई 4 माइनस थीटा d थीटा बन गया ना। कहाँ से, बाई प्रॉपर्टी 4, होगा बेटा। इतना समझ आ रहा सबको। तो अब हम इस स्थान पर मिटा के यहाँ आते हैं, जिससे ये नंबर 1 तो दिखता रहे, ऊपर वाली चेंजिंग तुम्हें मालूम ही है कहाँ से हुई है। तो अब इसे हमने हटा दिया, इतना ये काम हो चुका। 1 के बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद ये भी i इक्वल टू है, अब यहाँ आ गए, ये भी देखो हटा दिए बेटा, i इक्वल टू 1 ये है ना। अब i इक्वल टू, अब लग रहा है जैसे वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, बोलना यहाँ से 0 टू पाई बाई 4 लॉग
और ये ब्रैकेट 1 प्लस tan a माइनस बी फार्मूला है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b होता है। tan a मीन्स tan पाई बाई 4, दैट मीन्स 1 हो गया कि नहीं बेटा, tan पाई बाई 4 1, माइनस tan b दैट मीन्स tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा, सही बेटा, अपान 1 प्लस tan a tan b, tan पाई बाई 4 1 हो गया और tan b tan थीटा, तो 1 इंटू tan थीटा यानी 1 प्लस डी थीटा। यहां तक भी समझ आ रहा बेटा सबको, हो गया इतना, तो सबने देखा कि ये इतना बन गया, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम कितना हो रहा है 1 प्लस tan थीटा, तो इसी को लिखने जा रहे हैं अगले स्टेप में। फिर आई इक्वल टू, ये तो बार बार आई ही है, ये साइड इक्वल 0 टू पाई बाई 4 लॉग, अब देखना 1 प्लस tan थीटा, पहले लो एलसीएम वाले को लिख देते हैं। एलसीएम कितना है 1 प्लस tan थीटा है। अब यहां गया 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कितना मिला, डायरेक्ट 2 अपान न लिख दें। समझ आ रहा कहां से आया, ये समझ आया कि नहीं बताओ, हो गया 2 अपान, यहां तक सही है। अब फिर आए, चलो I इक्वल टू, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं, अब इसको यहाँ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा इतने में, है ना, तो 0 टू पाई बाई 4 log a अपान b मीन्स log a माइनस log b, तो ये हो गया log 2 d थीटा, बोलो सही बेटा, log a माइनस log b माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस कितना tan थीटा d थीटा, नंबर कितना हो गया बेटा, देख लो तुम्हारे सामने है रिजल्ट। समझ में आ रहा सबको, यही बना ना log a माइनस log b, और प्रॉपर्टी 4 लगा रहे थे कल, उसके बाद क्या कर रहे थे, बार बार ऐड कर रहे थे ना, तो कहा आज नहीं करेंगे, कहा आज भी करेंगे हम लोग, है ना। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो ये हिस्सा बेटा खाली कर लेते हैं ना, कितना खाली कर लिया, यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग बेटा। नंबर 2 ये है, नंबर 1 अगल बगल दिख भी रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, ऐड किया बेटा, देखो ये भी आई है और ये भी आई है, सेम है दोनों, कितना है, इंटीग्रल तो सेम चल रहा था ना, 2i हो गया, इज इक्वल टू ये और ये, कहानी खत्म, है ना। क्या बोले 0 टू पाई बाई 4 log 2 d थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, समझ आ रहा बेटा यहां तक। और जब इतना हो गया तो अब तो इसे हटाया जा सकता है ना, हमने देख ही लिया क्या हुआ, जब ये लड़ झगड़ के खत्म हो गए हैं तब अब आगे बढ़ा जाए, अब जो बचा है। अब इसमें से log 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, हाँ आई कर देते हैं, आई ही तो हमारा क्वेश्चन है, आई ही तो मेन क्वेश्चन है, इक्वल टू 1/2 log 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या मिला थीटा, 0 टू पाई बाई 4, बेटा देखो समझ आ रहा है, बोलो सही बेटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, आंसर आ गया पाई बाई 8 log 2। देखो बुक में बेटा आंसर कितना है, चाहे उसका देखो चाहे उसका देखो, दोनों सेम क्वेश्चन है, यही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी था। एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% डेफिनेट इंटीग्रल का बेटा रहेगा, और इन्हें गिने क्वेश्चन होते हैं, कई सेट बनने होते हैं, तो कई सेट घूम घूम के किसी न किसी को आना ही है, इसलिए लगभग सब क्वेश्चनों को लगाना अनिवार्य हो जाता है यहाँ। ये नहीं कि ये आया था तो अब कि नहीं आया था, नहीं आया था हल्की चेंजिंग करके दूसरा दे देगा उसी में। तो ये हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ना। एक मिनट बेटा मिटा लें, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, चलो 0 टू
पाई बाई टू, हाँ, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स भी कर देते हैं, है ना, अपान कॉस पावर 4x साइन पावर 4x। ये बेटा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खाली धीरे से ये हटा दें, क्या हटाया हमने, तो ये मैसलिनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के, ठीक है ना। इसका मतलब ये एनसीईआरटी को भी चैलेंज दे रहा है, उनसे भी अच्छा क्वेश्चन है ना ये। एग्जाम्पलर क्वेश्चन बोलते हैं जैसे, है ना, बोलते हैं ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो ये समझ लो एग्जाम्पलर हो गया ये, है बेटा, सही है। अब यहां पर इसे हमने क्या कह दिया, कुछ नाम दे दिया, आई मीन्स इंटीग्रल। नंबर 1 लिमिट क्या है, 0 टू। एक चीज बेटा हमेशा जानते रहना कि लिमिट 0 टू समथिंग दिख रही हो, 0 टू समथिंग दिख रही हो, तो पहचान तो होगा ही चौथा, प्रॉपर्टी 4 लगेगी। और कहां लगेगी, क्यों लगेगी, ये भी रीजन जान लो। इस समय अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे हम, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड, हो गया लेंदी, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बन के आ गया। और हमें यहां बचना है इतने लेंदीपन से, तो प्रॉपर्टी भी जाना है, तो पहचान चिन्ह जान लो। अगर एक्स दिख रहा है किसी क्वेश्चन में और लिमिट 0 टू समथिंग है, प्रॉपर्टी 4 लगनी ही लगनी है। अभी आगे तमाम क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए हमें और प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, वहां भी पहले प्रॉपर्टी 4 लगेगी, तब वो प्रॉपर्टी लगेगी, पहले वो उसे लेस कर देगा, ठीक है। तो अब यहां तक तुमने देखा, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने बेटा, प्रॉपर्टी 4 लगाई, 0 टू पाई बाई 2, और वो होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। तो जिसे ए कह रहे हैं वो कितना है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो एक्स के प्लेस पे आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, बना कि नहीं बेटा, यही बना ना। और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये तो था एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये तो लिखा था ना। तो जहां जहां एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स, और अपान में भी कास पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई प्रॉपर्टी 4। हो गया बेटा, यहां तक हो गया। फिर आगे बढ़े, एक बार फिर आई लिख देते हैं, 0 टू पाई बाई 2, ठीक बेटा। आइए पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स अपान, ये बन जाएगा साइन पावर 4 ना, और ये बन जाएगा कॉस पावर 4x डी एक्स, तो पहले से है ही। नंबर कितना हो गया, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं। जो ये इंटीग्रल है वही इंटीग्रल तो ये भी है, इक्वल इक्वल चल रहा है, तो 2i इक्वल टू, अब देखना बेटा, साइन एक्स कास एक्स अपान इतना dx है, यहां भी तो साइन एक्स कास एक्स अपन इतना dx कॉमन हो गया, कॉमन होके दूसरे ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स ही तो मिलेगा, तो क्या होगा x से x पाई बाई 2 बचेगा, बाहर लिख दे, हमने पाई बाई 2 बाहर लिख दिया, और ये मिल गया 0 टू पाई बाई, यही बेटा ना, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपान साइन पावर कॉस पावर 4x था ना, कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x, यही है बेटा ना। और इस समय ये एनसीईआरटी का मैसलिनियस का क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉपर्टी नहीं लगनी थी, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन तो था, लेकिन विदाउट प्रॉपर्टी था, डायरेक्ट सॉल्व होना था। अब हमारा ये सॉल्व होने जा रहा है, और हम लोगों ने इसे प्रॉपर्टी में भी बना लिया था। तो इसके आगे बेटा तुम बोलना, ये पावर कितनी है कॉस की, सेक पावर 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दें, चाहे कहें कॉस से डिवाइड करें, वो जरा जमता नहीं है, तो हम लोग अच्छा लगता है क्या, प्रोडक्ट मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक पावर 4x। तो इतना लिखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलने में क्या जा रहा है, वचनम किम दरिद्रम, है ना। तो ये बेटा हो गया
2i इक्वल टू पाई/2 है बेटा ये। और जैसी sec पावर 4 जाएगा तो एक sec तो इसे 10x बना देगा। क्यों बेटा? चार में से एक sec ने साइन को क्या बना दिया, और एक sec कास को खा गया, खत्म हो गया, दो खत्म। अब बचे कितने? sec स्क्वायर x dx, इतना ही बचा ना, इतना काम हो गया। अपान में आए तो अपान में cos पावर 4 sec पावर 4 न्यूट्रलाइज हो गए, 1 हो गए। और ये क्या बन गया बेटा? tan पावर 4x। क्वेश्चन हमारा ये बन गया बेटा ना। और क्यों ना यहां ये 2 हटा के यहां कितना बना दे बेटा? पाई/4 बना दे और अच्छा लगेगा। हो गया i इक्वल टू इतना। यहां तक किसी को कोई नहीं प्रॉब्लम? चलो ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पहुंचे। अब कहां पहुंचे बेटा हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये प्रोडक्ट में कौन है, किसका डेरिवेटिव है, लेकिन यहां क्या है? और 1+x² फार्मूला दिमाग में नाच रहा है। तो x को क्या लिया जाए, t को क्या लिया जाए? tan स्क्वायर। देखो उसका डेरिवेटिव दिख रहा है पूरा, है ना। तो लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू किसे t मान लिया? tan स्क्वायर को देखते जाओ। तो ये हो गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू, क्यों बेटा सही है? 2 हटा दे, उधर कर दे। तो ये हो गया r tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 1/2। बेटा सही है, हो गया पूरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ गया इसमें, वो भी आया, और डेफिनेट आंसर आना है, डेफिनेट है, प्रॉपर्टी भी लगी, है ना। अब इसके बाद लिमिट चेंज करना है। इफ x इक्वल टू कितना बेटा? 0। तो जैसे ही x 0 बोलेंगे तो tan 0 0, उसका भी स्क्वायर 0। तो कितना हो गया बेटा? देन t इक्वल टू 0। और इफ x इक्वल टू पाई/2, x इक्वल टू पाई/2, देन t इक्वल टू tan पाई/2 इनफाइनाइट, उसका भी स्क्वायर महा इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट ही है। अरे समुद्र है, सारे समुद्र मिल जाएंगे, समुद्र तो कहेंगे उसे हम, है तो महासागर ही। अब कोई नया नाम महासागर के ऊपर तो कोई है नहीं। तो जब इनफाइनाइट है, वर्क किया तो भी इनफाइनाइट ही है। दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बेटा समझ आ रहा है? चलो ये भी हो गया, तो इनफाइनाइट हो गया, लिमिट भी हो गई बेटा। अब यहां पहुंचे, दिस इज इक्वल टू, ये पाई/4 तो हमारे पास पहले से है ही, लेकिन वो कितना दे रहा है? पहले ऐसे कर ले, लोअर लिमिट कितनी देख के बोलना बेटा? 0। अपर लिमिट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो गई। और tan x sec स्क्वायर x dx कितना है? 1/2 यहां बाहर लिख दिए और dt यहां लिख दिए बेटा, सही देखो, 1/2 dt और अपान 1 प्लस t स्क्वायर बन गया बेटा कि नहीं? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। दिस इज इक्वल टू पाई/8। ये कितना हो गया? पाई/8। और ये आया tan इनवर्स t, 0 टू इंफिनिटी, सही बेटा। दिस इज इक्वल टू पाई/8 tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। और दिस इज इक्वल टू पाई/8 tan इनवर्स इंफिनिटी मीन्स पाई/2 माइनस, जब ये अपर लिमिट पाई/2 है तो वो पाई नहीं होगी, लेस ही होगी। कितना हो गया? 0। आंसर कितना आ गया? पाई स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है बेटा बुक में? देखो जरा तो, पाई²/16। ठीक बेटा। तो 2 क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लग गए हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज आगे बढ़ा लिया जाए, वो खत्म हो जाए तब उसके बाद लगाया जाए बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टी बढ़ाया जाए क्रम। तो 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है। पुरानी बुक्स में तुम लोग बेटा देखोगे, यानी मान के चलो कि सन 2005 के पहले वाली जो इतनी किताबें हैं, केवल 6 प्रॉपर्टी होती थी। अब किए क्या, उसी में 2-3 प्रॉपर्टी और बना दी हैं, उसी में से ही हैं, बन के आई हैं। तो थोड़ा नई बुक में प्रॉपर्टी दिखती हैं 8 प्रॉपर्टीज। 8 है क्या?
तो 8 प्रॉपर्टी बनाई गई हैं, और 8 बनी कैसे हैं अभी तुम्हारे आंख के सामने आएगा। और है वही 6, मेन है 6, उसी 6 को तोड़ मरोड़ के बोला गया है। तो मेनली 4 ये है, 4 के बाद जो 5वां आने जा रहा है वो चौथे का साथी ही है। तो लिखो प्रॉपर्टी 5, और वो भी एग्जाम में बाकायदे आया है कि प्रूफ दिस इक्वल टू दिस करके भी उस पर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। वो भी तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, अन्य जगह भी। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। प्रॉपर्टी 5, चलो 5 ये है a टू b, लिमिट क्या है बेटा a टू b, f x dx, ठीक है, इक्वल टू इन्होंने कहा a टू b f a प्लस b माइनस x dx। अब थोड़ी देर के लिए इसमें जरा a को 0 बोल दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो तुम देखो बनेगा 0 टू b f x dx इक्वल टू 0 टू b f b माइनस x dx। बोलो प्रॉपर्टी 4 है कि नहीं। अब जैसे लग रहा पहले इन्होंने शोध किया था, है ना, और वो नकल मारे हैं, जबकि ये उनकी नकल मार के आए हुए हैं। वो तो बहुत पहले शोध करके आया जा चुका है। जैसे रॉल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम में अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाए तो रॉल थ्योरम बन जाती है, जबकि पहले शोध रॉल ने किया है, पहले रॉल थ्योरम पढ़ाई जाती है ना। तो उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी बाद में बनाई गई है, लेकिन बहुत क्वेश्चनों में लगती भी नहीं है। कुछ इन्हें गिने क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर्टी 4 वाले हैं उन्हीं में। जैसे इन दोनों का सम π/2 हो जाए तो वहां जो 0 टू π/2 वाले सारे सवाल हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वो तो बात की बात है, क्वेश्चन अभी लिया जाएगा। इस समय उसने कहा कि प्रॉपर्टी 5 a टू b f x dx इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x dx होती है। प्रूफ दिस, प्रूफ भी आया है। और फिर वही जो हमने कहा एक क्वेश्चन बना के दिया अभी हम लोग ले लेंगे। अब इसके बाद देखो इसके प्रूफ पे आ गए। फिर वही राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिया तो a टू b f a प्लस b माइनस x dx हम लोगों ने ले लिया, ठीक है बेटा। और यहां से आए लेट a प्लस b माइनस x इक्वल टू t माइनस dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू माइनस dt होगा बेटा इतना। इफ x इक्वल टू a, देखो यहां कितना x इक्वल टू a, जरा a रखो तो कितना आएगा t इक्वल टू b, देन t इक्वल टू b। और इफ x इक्वल टू b देन t इक्वल टू a। बन गया बेटा। अब यहां पहुंचे, दिस इज इक्वल टू, जब a है तो कितने आ रही लिमिट लोअर b, और जब b है तो ये लिमिट कितनी आ रही है a। ये बना f t, लेकिन dx कितना बन रहा है माइनस dt, तो बाहर माइनस और यहां, ठीक बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर हम लोअर और अपर लिमिट चेंज कर दें तो इंटीग्रल के बाहर एक निगेटिव साइन आता है। तो यहां पहले से निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां कर देते बेटा, दिस इज इक्वल टू a टू b, देखो लोअर अपर, बाहर माइनस आया प्लस बन गया एफ टी डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 और 2 में क्रम चेंज हो सकता है, बाई प्रॉपर्टी भी लिख दो चलता है। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज भी कर सकते हैं और लिमिट वही रहेगी। तो कितना बन जाएगा बेटा, a टू b एफ एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 2। इस तरीके से तुमने देखा बेटा, ये प्रूफ होके आ गया। तो प्रॉपर्टी 4 का साथी है, लेकिन इसे नंबर 5 कह दिया गया है। हो गया, 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लें जो आया है, और क्वेश्चन वही लेते हैं जो कल थे, इनफाइनाइट चेन वही, दोबारा नहीं बोलेंगे, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। वो वही होगा, पहचान चिन्ह हमने ये बता दिया कि दोनों का सम क्या होगा, लोअर अपर लिमिट का सम कितना होगा π/2। वहां भी देख लो 0 प्लस π/2 कितना हो रहा है, π/2 ही तो हो रहा है। यहां भी लोअर और अपर लिमिट का सम अगर π/2 है तो वो वाला क्वेश्चन लागू है।
पूरी चेन इनफाइनाइट की। तो उसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी थोड़ा सा चेंज करके लिया जाए, है ना, क्वालिटी बदल दी जाए। आपकी हम लोग लेते हैं π/6 to π/3 1 dx अपान 1 प्लस √10x। थोड़ा क्वालिटी बदल दी जाए ना, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा स्वाद चेंज कर दिया उसका। अब तुम देखो ये π/6 और π/3 का सम बोलो कितना होगा? π/2 हो रहा है ना सम, और ऐसे 4 वाला होता तो उसके हिसाब से बन जाता। दोनों का आना चाहिए। ये देखो 2π/6 π/3 π/6 यानी π/2 हो रहा है। अब यहां तक तो ये हो गया। I इक्वल टू, थोड़ा सा इन्हें चेंज कर लें, यही बगल में चेंज कर लेते हैं। ये साइन अपान कॉस होता है ना, साइन अपान, तो रूट साइन अपान रूट कॉस, एलसीएम कितना? रूट कॉस। दिस इज इक्वल टू π/6 to π/3 √cos x dx अपान √cos x प्लस √ बन गया कल वाला क्वेश्चन। नहीं बेटा देखो, इसीलिए हमने कहा थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, नयापन लगे। हो गया। अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी 5 लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है? π/2 है। तो दिस इज इक्वल टू, यहां आ गए, यही है a to b, दैट मीन्स π/6 to π/3, वो तो रहेगा ही, √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x बेटा हुआ dx। देख लो सही है, पूरा लिख रहे हैं, a प्लस b माइनस s पूरा लिख के दिखा रहे हैं, अपान √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस √sin π/6 माइनस नहीं प्लस π/3 ना बेटा, माइनस x। देख लो सही है, ये हो गया। यहां साइड में लिख देते हैं π/6 प्लस π/3 माइनस x इक्वल टू π/2 माइनस x। अब सही है। अब हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल π/6 टू π/3। ये कितना बन गया बेटा? √sin x ना, वो वहां बोले हुए हैं, dx अपान √sin x प्लस √cos x। नंबर कितना होगा बेटा इसका? ऊपर कोई नंबर डाले थे कि नहीं बेटा हम लोग? ये 1 डाल दें यहाँ, है ना, यहाँ 1 डाले रहे, और 1 में ये i चलने दें बीच बीच में। ये नंबर कितना हो गया? 2। वो नंबर 1 वहाँ है, इसीलिए वहाँ करके फिर यहाँ देखो इक्वल में आ गए थे हम। 1 एंड, तो एडिंग 1 एंड कर देते हैं बेटा। तो लिखो एडिंग 1 एंड 2, लिख जाओ, यहाँ मिटा लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 लिख लिया बेटा। तो ये भी i ये भी i दोनों मिलके 2i इक्वल टू कितना बन गया? π/6 टू π/3 √cos x प्लस √sin x अपान √cos x प्लस √dx। हो गया बेटा, ऐड हो गए, ये बना। और अब अगले स्टेप में हम लोगों ने इसे हटाया। i इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ हो गया, π/6 टू π/3 dx। चलो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब तो सब खत्म कर दिया जाए यहां से। दिस इज इक्वल टू 1/2 x π/6 टू π/3। दिस इज इक्वल टू 1/2 π/3 माइनस π/6। दिस इज इक्वल टू 1/2 π/, क्यों बेटा कितना आंसर आया? π/12। तो आंसर कितना आता? b माइनस a/2। अगर सम a प्लस b π/2 है तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आएगा? b माइनस a/2। जितने भी क्वेश्चन हैं याद कर लो, कल वाले में भी देख लो,
बी यानी π/2 माइनस 0/2 π/4 आया था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन A to B वाले हैं, सम अगर π/2 है तो आंसर क्या आएगा, b माइनस a/2 और टिक लग जाएगी। तो ये भी हो गया बेटा। तो एक प्रॉपर्टी ली, क्वेश्चन भी इस पे हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको भी 2 टुकड़ों में 6 और 7 इन्होंने कर दिया है। तो उसमें 6 पहला जो उसका एक स्टेप आएगा उसे 6 बोल देंगे, 7 कुल मिलाकर जो 7 कहो चाहे 6 कहो, वो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चनों में लगती है। तो उसको लिखा जाए बेटा प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 जो हमारी है 0 to 2a है, तो प्रॉपर्टी 4 जैसा ही 0 to a, थोड़ा दोनों में फर्क नजर आवे इसलिए 2a लिख दिया है। तो 0 to समथिंग ही है ना, अंतर महसूस हो इसलिए 2a। तो 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(2a माइनस x dx। ये इन्होंने कह दिया, इस समय एनसीईआरटी बुक ने इसको प्रॉपर्टी 6 कह दिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी 7 कहा, जो सही बात है इसी से आने वाली है, अभी देखना इसी से आएगी। प्रॉपर्टी 7 जिसे कहा, यानी अगला क्या कह दिया, प्रॉपर्टी 7, उसमें इन्होंने कहा 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f(x) dx। अभी प्रमाण यहीं से मिल भी जाएगा तुम्हें। इफ f(2a माइनस x इक्वल टू, जरा रख के देखो तो हो रहा है कि नहीं, इसी को प्रॉपर्टी बोल दिए हैं उसे, और जबकि वो तो वहीं से ये आ ही रहा है। अब समझ आ गया ना कि ये एक प्रॉपर्टी है, दूसरी जबकि ये इसी से बोली जा रही है। हो गया, ट्वाइस हो गया। और दिस इज इक्वल टू 0 इफ f(2a माइनस x इक्वल टू माइनस f(x)। रख के देखो 0 हो रहा है कि नहीं, वहां रख के देखो हो रहा ना। तो इसका भी प्रूफ ले लिया जाए, प्रूफ कर लिया जाए, इतना प्रूफ कर लिया जाए, बाकी प्रॉपर्टी फिर कल ले ली जाएगी। कल इस पे क्वेश्चन पहले लिया जाएगा या अगली प्रॉपर्टी लेके तब एक साथ क्वेश्चन लगाए जाएंगे। चलो बेटा इतना हो गया, अब चलो इसका प्रूफ लिया जाए। ये प्रॉपर्टी जो भी है हम पूरा मिटाने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ पे आ रहे हैं। नोट हो गई है बेटा प्रॉपर्टी, चलो प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में जो सबसे पहले बोला था, पहले वो लाइन हमें दिखानी ही होगी, क्योंकि उसी लाइन से ही तो दूसरा वाला आंसर आया है। तो वो लाइन तो आनी ही आनी है, जो अभी सबसे पहले लिखे थे वही बना के लाना है ना। तो प्रूफ में आए तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा बेटा लिमिट 0 to 2a, ठीक है, f(x) dx। यहां तक सब लोग सहमत हैं। अब इसे हम लोगों ने ब्रेक किया। प्रॉपर्टी 3 तुम लोग देख रहे थे जिसमें ब्रेकिंग हो रही थी, है ना। तो हम ये बताओ 0 से 2a में बीच में कहीं a भी तो आया रहा होगा, 2a ग्रेटर है तो बीच में a आया होगा। a से नीचे वाला हिस्सा 0 वाला है और ऊपर वाला हिस्सा 2a तक चला जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने इसे क्या ब्रेक किया, 0 to a लिख लिए f(x) dx। समझ आ रहा है बेटा, था ना कल a to c, तो a to c मीन्स 0 to a। और अगला कहां से स्टार्ट होगा, a से स्टार्ट होगा ना, c to b to a। f(x) यहां तक समझ आया कि नहीं सबको। तो मेन हमारा ये है, ब्रेक होके ये बना है। अब इसमें देखना, किताब वाला उसे अलग से निकाल के प्रोजेक्ट करके कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं वहीं लेके चलेंगे। लिखते हैं इन सेकेंड, ठीक है बेटा ना, सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल कौन सा है,
इन सेकेंड इंटीग्रल, ये फर्स्ट है सेकेंड है ना, इन सेकेंड इंटीग्रल पुटिंग x इक्वल टू 2a माइनस टी, कितना रख दिए, x के प्लेस पे 2a माइनस टी रख दिए, यानी सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, dx इक्वल टू माइनस डी टी, समझ आ रहा है बेटा सबको, dx कितना हो गया। अब जब ये x t में होने जा रहा है तो लिमिट भी तो t में ही चाहिए। इफ x इक्वल टू a देन t बोलना बेटा कितना आ रहा है, a आ रहा है कि नहीं, देखो 2a माइनस a, और इफ x इक्वल टू 2a देन t इक्वल टू 0 बन रहा है बेटा, देख लो। अब तुम लोग देखते जाना, दिस इज इक्वल टू 0 टू a, पहले में तो हम लोगों ने कोई चेंजिंग की ही नहीं है, पहले में तो कोई चेंजिंग की ही नहीं है fx dx। हाँ सेकंड में, अभी प्लस बाद में लगाएंगे बेटा, पहले हम लोगों ने लिया लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है a पे, a पे a ही है, और 2a पे 0, सही है, 2a पे 0 है, यहां तक सही है बेटा, ठीक है। यहां से बोलना, ये बन गया f 2a माइनस टी, x कितना बन गया 2a माइनस टी, और dx कितना बन रहा है, तो माइनस यहां लगा देते हैं और dt। अब समझ गए बेटा, इसीलिए हम लोग रोके थे कि बाद में माइनस लगाया जाएगा, प्लस है तो बाहर माइनस हो, जैसे माइनस हो गया, यहां तक भी समझ में आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद प्रॉपर्टी 1 लगाई जाए, तो यहां आए बेटा ये 0 टू a fx dx, और प्रॉपर्टी 1 जब लोअर और अपर लिमिट चेंज करेंगे तो बाहर एक निगेटिव साइन फिर आएगा, तो निगेटिव निगेटिव ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन गया, और ये लिमिट क्या बन गई 0 टू a f 2a माइनस टी डी टी, कहाँ से, बाई प्रॉपर्टी 1। कितना इजी लग रहा है आप देखो। और अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 2 लगा देंगे, वही लाइन आ गई कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 2। अब इसको ये एक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं जो कि प्रूफ होके आ गई, तो इन्हें सम्मान के साथ थोड़ा बेटा यहाँ स्थान दे दिया जाए ना, हम लोगों को जगह चाहिए, तो यहाँ स्थान दे देते हैं। ये है 0 टू a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, इवन क्या है बेटा ना, फाइनली देख लो वहां लिखे थे वही प्रॉपर्टी बन के आ गई। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, उस पर आ जाए, इसका कुछ नंबर डालना है, नंबर अभी तक कोई डाले थे कि नहीं, जब नहीं डाले थे नंबर 1 है, जब कोई नंबर ही नहीं है तो नंबर 1 है, ठीक है बेटा ना। अब ये सब मिटा दें, in one if f 2a माइनस एक्स इक्वल टू, ये किस में आता है, प्रॉपर्टी 4 में, यही तो होता है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी प्रॉपर्टी 4 लागू हो रही है अगर, उस समय लिमिट प्राइस हो जाएगी, क्वेश्चन नो चेंज, क्वेश्चन नो चेंज हो रहा ना, तो देन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, पूरा लिख के दिखा दे, सही बेटा ना, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बेटा हो गया प्रूफ, पहला हिस्सा नोट कर लो जल्दी से, अगला बोलें, है ना, चलो यहां बोल देते हैं, इन 1 इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये कितना हो गया बेटा, माइनस 0 टू a कितना एफ एक्स इक्वल टू, हो गया प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी हो गई है, कल इस पे क्वेश्चन लगाया जाएगा बेटा, है ना, एग्जाम में आए हुए हैं, कल लगाया जाएगा। थैंक यू।